हेलो दोस्तों। तो अपनों ने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा राजस्थान पर किस प्रकार ब्रिटिश आधिपत्य हुआ, कैसे राजाओं ने संधिया की, किस प्रकार इनको मिला लिया गया। आप अपन पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में भी अपन ऐसे इनको तोड़ के पढ़ेंगे, क्या कारण रहे, क्या पृष्ठभूमि थी, क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई और 1857 क्रांति असफलता के कारण क्या रहे। फिर इनमें शासकों की क्या भूमिका रही, शासकों ने किसका साथ दिया, अंग्रेज़ों का दिया या विद्रोहियों का साथ दिया। तात्या टोपे और कुछ अन्य लोग भी थे जिन्होंने किस प्रकार 1857 की क्रांति में भाग लेकर एक अमर हो गए। तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। उससे पहले एक अपन बैकग्राउंड में जाते हैं थोड़ा। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर व्यापार करना शुरू कर दिया। उससे पहले उसके बाद 1757 प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध हुआ और बंगाल की सेना को हराकर बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया। तो प्लासी का युद्ध जब 1757 हुआ और क्रांति हुई 1857 में, 100 साल इन्होंने शोषण किया, भारतीयों का शोषण किया, जिसके कारण से इसका कहीं ना कहीं क्रांति का कारण ये भी रहा है। तो 1757 प्लासी का युद्ध जो हुआ ना, उसके बाद से इसकी सब कहानी स्टार्ट होती है। फिर 1764 में बक्सर के युद्ध में बंगाल, अवध और मुगल तीनों की संयुक्त सेना को हरा देते हैं और तीनों पर अधिकार कर लेते हैं। फिर 1765 में इलाहाबाद के साथ संधि हो जाती है। तो 1757 प्लासी का युद्ध हुआ ना, उससे 100 साल जो इन्होंने शोषण किया, कहीं ना कहीं वो एक मुख्य कारण रहा है क्रांति का। अब कारण कारण कुछ आर्थिक कारण रहे, कुछ सामाजिक कारण रहे, कुछ धार्मिक कारण भी रहे, राजनीतिक कारण भी रहे और सैनिक कारण भी रहे। आर्थिक कारण में देखते हैं अपन भू राजस्व व्यवस्था। भाई नई नई भू राजस्व व्यवस्था इन्होंने अंग्रेज़ों ने लागू की, अत्यधिक इनसे टैक्स वसूला, सामंतों का पतन कर दिया, जिसके कारण भी नए सामंत आए तो सामंत भी नाराज़ थे और एक नया कानून, सूर्यास्त कानून भी लगाया इन्होंने। कुछ सामाजिक कारण भी रहे जिसमें सामाजिक सुधार भी इन्होंने किए और अपने आप को श्रेष्ठ मांग देते हैं, तो अंग्रेजी श्रेष्ठता। धार्मिक कारण, धर्म परिवर्तन कर ईसाइयों में परिवर्तन किया। राजनीतिक कारण में 1858 की संधियाँ पहले ही कर चुके थे, उनमें हस्तक्षेप किया इनकी देसी राजाओं के साथ। सैनिक कारण, धार्मिक प्रतीकों पर रोक लगा दी थी, अविश्वास और समुद्र बाहर भेजा जाता था युद्ध लड़ने के लिए तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और तत्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। ये तत्कालिक कारण क्या था, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो अपन को ये याद रखना है कि 1857 की तत्कालिक कारण क्या था, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। वो तो धीरे धीरे बढ़ने वाले थे, लेकिन ये तत्कालिक कारण था कि तुरंत क्यों करनी पड़ी। तत्कालिक कारण में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग हुआ। तत्कालिक कारण में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग रहा। इसमें ब्राउन बेस राइफल की जगह इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। और एक बैरकपुर छावनी थी अपने बंगाल के अंदर, वहाँ पर 29 मार्च 1857 को एक 34वीं नेटिव इन्फिनिटी जो ब्रिटिश भारतीय सैनिक बटालियन बनाई गई थी, उनमें एक मंगल पांडे नाम के एक आदमी ने विद्रोह कर दिया और इसको वो चर्बी युक्त कारतूस मुँह से निकालने के लिए कहा गया। इस चर्बी युक्त कारतूस में क्या है, गाय और सूअर का मांस रहता था। तो गाय अपने हिंदुओं में पवित्र तो थी और सूअर इनमें मुस्लिमों में पवित्र माना जाता है, तो इन्होंने मना कर दिया। तब मंगल पांडे ने उसी कारतूस को निकाल कर वही अंग्रेज़ों पे गोली चला दी। तो 29 मार्च को सबसे पहले विरोध किसने किया था, बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने। और मंगल पांडे को लगभग 10 दिन बाद 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। तो पहला विद्रोह कब हुआ, 29 मार्च को। तारीख फिक्स की गई थी 31 मई 1857 क्रांति की, और इसका प्रतीक रोटी और कमल बनाया गया था। लेकिन 10 मई को ही मेरठ से इसकी शुरुआत हो जाती है क्रांति की। तो इसका असफलता होने का कारण कहीं ना कहीं ये भी रहा है कि समय से पहले हो गई, क्योंकि पहले फ़ोन वोन कुछ थे नहीं कि भाई 31 मई फिक्स कर रखी थी, लेकिन कुछ ये तत्कालिक कारण होने के कारण 10 मई से शुरू हो गई। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पार्मिस्टन, ब्रिटेन महारानी विक्टोरिया और राजस्थान का आईजीजी पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। पहला आईजीजी कौन था, मिस्टर लॉकेट, और राजस्थान के आईजीजी कौन हो गया, पैट्रिक लॉरेंस। क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या बनाया गया, कमल और रोटी। क्रांति की निश्चित तिथि क्या थी, 31 मई 1857। और भारत में शुरुआत कब से हो गई, पहले से ही हो गई, 10 मई से मेरठ से, और राजस्थान में हुई 28 मई से नसीराबाद, समय से कुछ दिन पूर्व। राजस्थान में सैनिक छावनियाँ उस समय 6 सैनिक छावनियाँ थी, उसमें 5000 सैनिक थे भारतीय और 30 अंग्रेज अधिकारी थे, जिसमें नसीराबाद, अजमेर,
क्रांति की शुरुआत होती है 28 मई को। नीमच, देवली, एरिनपुरा में नारा दिया गया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ब्यावर और खेरवाड़ा, इन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया। ब्यावर और खेरवाड़ा ने क्रांति में भाग नहीं लिया। 4 छावनियों ने भाग लिया था। 2 सैनिक छावनियाँ ब्यावर और खेरवाड़ा, इन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया। तो ये याद रखना है अपन को कि कौन सी क्रांतियाँ इसमें भाग नहीं लिया था क्रांति में, ब्यावर और खेरवाड़ा ने। अब संधियों के तहत इन्होंने पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर रखे थे हर रियासत में। तो ये अपन को याद करना है। मेवाड़ में था सावर्स और वहाँ का राजा था स्वरूप सिंह, कोटा का बर्टन। मेवाड़ में जिले हैं, तो जिलों के हिसाब से अपन याद रख सकते हैं। जिले हैं तो क्या चलेंगे, फुवारे। तो सावर्स और स्वरूप सिंह। कोट में क्या होता है, बर्टन। तो कोटा में कौन हो गया, बर्टन। और राम सिंह सेकंड शासक। जयपुर में गार्डन बहुत है तो ईडन। जयपुर में ईडन, राम सिंह सेकंड। कोटा और जयपुर दोनों का राम सिंह सेकंड ही, अलग अलग आदमी। जोधपुर का मेघमोसन। जोधपुर में गर्मी पड़ती है, रेगिस्तानी, तो मौसम बदलता रहता है, तो मेघमोसन। और राजा कौन, तखत सिंह। भरतपुर का मोरिसन। और राजा कौन, जसवंत सिंह द्वितीय। सिरोही में, सिर में क्या होते हैं, होल होते हैं छोटे छोटे, तो सिरोही में कौन हो गया, जेडी होल। तो ये अपन को याद रखना है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विद्रोह। सबसे पहले कहाँ हुआ, नसीराबाद में। नसीराबाद का विद्रोह हुआ 28 मई 1857। एक डेट अपन को याद रखनी है। क्रांति का श्री गणेश राजस्थान में यहाँ से हुआ था, नसीराबाद से। कारण था, सैनिकों के प्रति अविश्वास रखते थे अंग्रेज। मैगजीन दुर्ग में सैनिक लगा रखे थे 15वीं नेटिव इन्फिनिटी के। इनको यहाँ से हटाकर, क्योंकि इससे पूर्व 28 मई से पूर्व 10 मई को मेरठ में क्रांति हो चुकी थी, तो इन्होंने की किया मैगजीन दुर्ग से कि भाई ये भी 15वीं नेटिव भी बंगाल से आई हुई है, ये भी विरोध कर सकते हैं, कहीं इनमें भी क्रांति के बीज बो रखे हो। तो इन्होंने किया 10 मई को जो बंगाल से आई थी 15वीं नेटिव इन्फिनिटी, इन्होंने क्या किया, मैगजीन दुर्ग को हटा के नसीराबाद लगा दिया इनको 15वीं। वहाँ पहले से 30वीं और फर्स्ट बॉम्बे लॉयरेंस थी। इन तीनों ने मिलकर नसीराबाद में, भाई हमें यहाँ से मैगजीन दुर्ग से हटा दिया, मतलब अपन पे विश्वास नहीं करते, तो इन्होंने नसीराबाद में विद्रोह कर दिया। कब, 28 मई 1857 को। और कैप्टन न्यूबरी और स्पॉटिसूट को हत्या कर दी। और 2 लोग, लॉक और हार्डी, इनको घायल कर दिया। तो ये अंग्रेजों के नाम भी पूछे जाते हैं, अपन को ध्यान रखना है। और 18 जून 1857 को सब दिल्ली चले गए सैनिक। कहीं ना कहीं इनके असफलता का कारण ये भी रहा है, क्योंकि इनको मैगजीन दुर्ग पे कब्जा करना था, लेकिन ये चले गए दिल्ली, क्योंकि मेरठ वाले सैनिक दिल्ली पास पड़ता था, तो दिल्ली चले गए थे, तो वो एक परंपरा बन गई दिल्ली जाना है। फिर उसके बाद नीमच में विद्रोह होता है 3 जून 1857 को। एबोर्ड द्वारा इनको शपथ दिलाई जा रही थी, क्योंकि क्रांति चलने लग गई थी, तो एबोर्ड ने शपथ दिलाई कि अपने अंग्रेजों के प्रति आप वफादार रहोगे। तब मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने विरोध कर दिया। फिर डुंगला नाम की एक घटना होती है, डुंगला चित्तौड़ में है, वहाँ रूकाराम जाट अंग्रेज जो भाग रहे थे, और इनकी नीमच में इनको दौड़ा दौड़ा के अंग्रेजों को मार रहे थे, तब अंग्रेजों को शरण दी थी रूकाराम जी ने। तब मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सावर्स आता है, और मेवाड़ और बूंदी कोटा की सेना को लेकर आता है, और रूकाराम जी के यहाँ से सारे अंग्रेज अधिकारियों को ले जाता है, और उदयपुर में स्वरूप सिंह के पास जग मंदिर में शरण देता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि भागते हुए अंग्रेजों को शरण कहाँ दी गई थी, तो जंग मंदिर में दी गई थी। ये सेना नीमच से गई निम्बाड़ा। निम्बाड़ा में एक ताराचंद पटेल, जो कि अंग्रेज की एक सेना जैक्सन को लड़ता है। निम्बाड़ा से शाहपुरा, शाहपुरा से देवली, देवली से टोक, और टोक से आगरा होते हुए दिल्ली चले गए। तो फिर धीरे धीरे यही विद्रोह करेंगे, देवली और टोक में भी यही सेना जाएगी, तो विद्रोह होगा। तो देवली विद्रोह 3 जून को यहाँ हुआ, और 5 जून को देवली पहुँच गए नीमच के विद्रोही सैनिक। 5 जून को यहाँ पर कर दिया देवली में। फिर टोक में, टोक के नवाब थे वजीरुद्दौला, ये अंग्रेजों के प्रति वफादार थे वजीरुद्दौला, लेकिन इनका एक मामा था मीर आलम, ये विद्रोहियों के साथ था। किसके साथ था, मीर आलम विद्रोहियों के साथ। वजीरुद्दौला अंग्रेजों के साथ, और इसका मामा मीर आलम किसके साथ, विद्रोहियों के साथ। और वजीरुद्दौला किसके साथ, अंग्रेजों के साथ। और इस क्रांति में महिलाओं ने भी भाग लिया था, टोक में महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो टोक में विद्रोह हुआ था ना, उसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि महिलाओं ने कौन सी रियासत की महिलाओं ने क्रांति में भाग लिया था, तो टोक थी। इसकी जानकारी मिलती है अपन को आजमाइश, एक नाटक है मोहम्मद मुजीब का, उससे मिलता है, आजमाइश नाटक से। फिर एरिनपुरा में विद्रोह होता है 21 अगस्त 1857। डेट सबकी याद रखनी है अपन को लगभग। यहाँ पर मोती खां, तिलक राम और शीतल प्रसाद, माउंट आबू में रहती थी इनकी सेना, क्योंकि गर्मी पड़ रही थी अगस्त में, तब ये वहाँ रहती थी। तो मोती खां, तिलक राम और शीतल प्रसाद माउंट आबू में कर दिए विद्रोह, और वहाँ से आ गए एरिनपुरा। और चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते देते माउंट आबू से एरिनपुरा आ गए। एरिनपुरा आते हुए इनको एक आगवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से मुलाकात हुई, और कुशाल सिंह चंपावत ने बोला कहाँ जा रहे हो, तो इन्होंने बोला हमने विद्रोह कर दिया और हम वहाँ जा रहे हैं। तो इन्होंने बोला पहले अपने राज्य में जो
अंग्रेज़ों का साथ दे रहे हैं उनको हराना पड़ेगा। तो खुशहाल सिंह चंपावत इनका समर्थन करता है और ये आसपास के सामंतों को भी अपने मिला लेता है। गुलर, आसोप, आलियावास, रुद्रावास, बंतावास आदि के सामंतों को अपनी ओर मिलाकर एक सेना बना लेता है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं इसको तखत सिंह को भी हराना था, जोधपुर का जो शासक है। तो उससे युद्ध करने के लिए इसने सेना मिला ली और विद्रोहियों का साथ दे दिया इसने। अब होंगे युद्ध। खुशहाल सिंह चंपावत और विद्रोही दोनों मिल गए। तो पिथौरा का युद्ध होता है सबसे पहले 8 सितंबर, और 10 दिन बाद एक और होता है चलावास का। तो पिथौरा का युद्ध 8 सितंबर 1857। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये आते ही है क्रांति से, पिथौरा का युद्ध कब हुआ, चलावास का युद्ध कब हुआ। तो पिथौरा का युद्ध 8 सितंबर 1857। खुशहाल सिंह चंपावत और उसके साथ कौन, विद्रोही। सामने कौन, कुशल राज सिंघवी इनका सेनापति आता है, जोधपुर के राजा तखत सिंह का सेनापति। उसके साथ ओनाड सिंह और हितकोट अंग्रेज अधिकारी हितकोट आता है। तो खुशहाल सिंह चंपावत और विद्रोही ओनाड सिंह को मार देते हैं और हितकोट को भी मार देते हैं। खुशहाल सिंह भी पुनः जोधपुर भाग जाता है। तो पिथौरा का युद्ध में खुशहाल सिंह चंपावत की जीत होती है 18 सितंबर 10 दिन बाद फिर चलावास का युद्ध होता है 18 सितंबर 1857। इसको काला गोरों का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि जब कुशल राज सिंघवी तखत सिंह का सेनापति हार गया तब अंग्रेज आते हैं। खुद खुशहाल सिंह और इधर विद्रोही यही है। इधर कौन आ गया, मैकमोशन पॉलिटिकल एजेंट खुद आएगा, क्योंकि एजीजी आ गया था। राजस्थान का जो एजीजी था ना, वो अपने यहाँ आ गया था, पैट्रिक लॉरेंस। तो पैट्रिक लॉरेंस, एजीजी और उसके साथ पॉलिटिकल एजेंट तो आना ही है ना, तो मैकमोशन आ गया था। खुशहाल सिंह चंपावत विद्रोहियों ने क्या किया, मैकमोशन को गर्दन को काट दिया। किसको काट दिया, मैकमोशन की गर्दन को, और आउवा के दुर्ग पे लटका दी। ये देख के पैट्रिक लॉरेंस चप्पलें हाथ में लेके भाग गया, क्या भाई भागो यहाँ से। तो मैगजीन दुर्ग में जाकर इसने शरण ली थी पैट्रिक लॉरेंस ने, ये भाग गया था यहाँ से एजीजी। अब एजीजी को भगा दिया, राजस्थान के एजीजी को इन विद्रोहियों ने, और खुशहाल सिंह चंपावत ने। तो कैसा खतरनाक युद्ध रहा हो। तो इधर सब अंग्रेज थे, मैकमोशन पॉलिटिकल, तो ये सब गोरे हो गए, इधर सब काले हो गए, खुशहाल सिंह चंपावत विद्रोही। तो काला गोरों का युद्ध भी बोलते हैं चलावास के युद्ध को, 18 सितंबर। तो ये अपन को याद रखना है। ये हो गया युद्ध, इनको हरा दिया। तब खुशहाल सिंह चंपावत ने बोला ठीक है अपना काम हो गया, अब आप जाओ। दिल्ली जा रहे थे सैनिक, ये इधर ही रुक गया। तो नारनौल हरियाणा के पास नवंबर 1857 में विद्रोही और मेजर गराट, विद्रोही सैनिक जा रही थी, उनको मेजर गराट ने घेर के मारा गेराट। तो नारनौल में इनको हरा दिया। अब इसने खुशहाल सिंह चंपावत ने अंग्रेज अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा के मारा, उसकी गर्दन, मैकमोशन की गर्दन आहुआ के दुर्ग में लटका दी। तो ये इतना खतरनाक रहा कि भाई फिर एक जो गवर्नर जनरल था उसने मेजर होम्स को भेजा। किसको भेजा, मेजर होम्स को, कि भाई ये तो अपने अंग्रेजों की बेइज्जती है, एजीजी चप्पलें हाथ में लेके भाग रहा है तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। तो मेजर होम्स ने इसको 20 जनवरी 1858 को इसने आहुआ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तब खुशहाल सिंह चंपावत अपने भाई पृथ्वी सिंह को आहुआ का दुर्ग सौंपकर ये चला जाता है सलूम्बर के केसरी सिंह के पास। वे इसको पता था अपनों ने अंग्रेजों का ये हाल किया, तो अपना हाल भी क्या करेंगे अंग्रेज, तो ये तो भाग गया। कर्नल होम्स, जो मेजर होम्स है, वो बदला लेने के लिए आया। इसको पता नहीं है खुशहाल सिंह चंपावत दिखता कैसा है और पृथ्वी सिंह कौन है, तो इसने पृथ्वी सिंह को दौड़ा दौड़ा के मारा। तो आहुआ पर अधिकार कर लिया और वहाँ सुगाली माता मंदिर की मूर्ति को उठा कर ले गया अजमेर, जिसके 10 सिर और 54 हाथ थे। इसको 1857 की क्रांति की देवी बोलते हैं सुगाली माता को। खुशहाल सिंह चंपावत यहाँ सलूम्बर चला गया, सलूम्बर के केसरी सिंह ने इसका साथ दिया। वहाँ से कोठारिया के जोत सिंह के पास गया। फिर 8 अगस्त 1807 को इसने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि कब तक भागेगा, अंग्रेज तो ढूंढ रहे हैं भाई। तो 8 अगस्त 1860 को इसने आत्मसमर्पण कर दिया और उसकी जांच के लिए एक ट्रेंच आयोग बनाया गया। फिर रहता है कोटा में विद्रोह। 15 अक्टूबर 1857 को धनतेरस के दिन हुआ था कोटा में। तो मेहराब खा, कोटा में दो थे विद्रोह करने वाले, मेहराब खा करौली का था और लाला जयदयाल वकील था। तो वकील था जयदयाल, ये क्वेश्चन आया हुआ है। राम सिंह सेकंड, कोटा का राज शासक को राम सिंह सेकंड, इसको नज़रबंद कर दिया। किले में इन्होंने मिलकर, यानी विद्रोहियों ने मिलकर, वहाँ के आम लोगों ने मिलकर कोटा दुर्ग में इसको नज़रबंद कर दिया। तब कोटा दुर्ग से इसको छुड़ाने के लिए करौली से मदनपाल आता है। कौन आता है, करौली से मदनपाल। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन, बर्टन। तो बर्टन के सिर को काट कर कोटा शहर में घुसाया। पहले एरिनपुरा में, आहुआ में क्या हुआ, मैकमोशन के सिर को काट कर किले में लटका दिया। तो ये और बाद में हुई 15 अक्टूबर को हुई। तो इन्होंने क्या किया, पूरे शहर में घुमाए, और खतरनाक सेना तो और भड़कती जा रही। बर्टन के 2 पुत्र थे, आर्थर और फ्रैंक, इनको मार दिया। इसके साथ 2 डॉक्टर थे, सेडलर और कोटम, इनको भी मार दिया। तो बहुत ही विध्वंस हुआ, कितने लोगों को मार दिया। बटन का सिर काट कर पूरे घुमा रहे हैं बिना किसी डर के पूरे कोटा में। और फ्रैंक, इस बटन के बेटों को मार दिया। सैंडलर, कोटम डॉक्टर थे, इनको मार दिया।
तब एच सी रॉबर्ट्स नसीराबाद से 55,000 सैनिक के साथ कोटा आता है और कोटा पर अधिकार कर लेता है और विद्रोह को शांत करता है एच सी रॉबर्ट। तो ये कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि किसने विद्रोह को शांत किया, रॉबर्ट्स ने, वहाँ किसने किया, कर्नल होम्स ने है आउवा में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा विध्वंस था। उसके बाद भरतपुर में विद्रोह होता है 31 मई 1857 को। राजस्थान की ये एकमात्र रियासत है जब 31 मई फिक्स की गई थी क्रांति की डेट, तो उसी समय पे हुआ। कहाँ हुआ? भरतपुर में। गुज्जर और मेव सैनिकों ने विद्रोह किया। भरतपुर का राजा कौन था? जसवंत सिंह सेकंड, जाट राजा। और मॉरिसन वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। मॉरिसन भाग जाता है भरतपुर छोड़कर। फिर धौलपुर में विद्रोह होता है। धौलपुर में शासक थे भगवंत सिंह। वहाँ हीरालाल और रामचंद्र राव आम जनता मिलकर विद्रोह कर देती है। और उधर से इंदौर और ग्वालियर के विद्रोही जब इधर से लौट रहे थे तो इन्होंने भी यहाँ मिलकर विद्रोह किया। और फिर बाद में पटियाला से सेना बुलाई गई और विद्रोहियों से मुक्त करवाया गया धौलपुर को। अब इन शासकों की भूमिका क्या रही? अब जयपुर का था राम सिंह सेकंड। इसको सितारे इंद और कोटपुतली का परगना दिया गया क्योंकि इसके समय जयपुर में भी क्रांति सब जगह होनी थी। यहाँ विलायत अली, उस्मान अली और सादुल्ला खां आए हुए थे, तो इन्होंने इनको निष्कासित कर दिया राज्य से। तो अंग्रेज ने कहा भाई ये तो अपने प्रति कितने वफादार है, तो इसने सितारे हिंद की उपाधि दी थी इनको, राम सिंह सेकंड को, और कोटपुतली का परगना दिया था। ऐसे ही बीकानेर का सरदार सिंह था जो राजस्थान से बाहर जा सेना भेजता है अंग्रेजों की रक्षा के लिए, तो इसको टिब्बी के 41 गाँव दिए गए थे। बाडलू में भेजता है सेना ये अंग्रेजों के लिए। अलवर का विनय सिंह आगरा दुर्ग में तोहफे और सेना भेजता है। मेवाड़ का स्वरूप सिंह डुंगला गांव से आए अंग्रेजों को शरण देता है जग मंदिर में। फिर बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह तात्या टोपे का साथ नहीं देता है क्योंकि इसने अंग्रेजों के साथ संध्या कर रखी थी। तो ये है प्रमुख प्रमुख कारण थे। सितारे हिंद की उपाधि राम सिंह सेकंड। अब पढ़ेंगे तात्या टोपे। तात्या टोपे का सही नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहब का सेनापति था। फिर ये ग्वालियर से झांसी चला गया था, झांसी में नेतृत्व किया। ये राजस्थान में आया था सर्वप्रथम। मंडलगढ़ कहाँ आया था? राजस्थान में आने वाला। तो तात्या टोपे के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम तात्या टोपे कहाँ आए थे? तो मंडलगढ़ आए थे। कब आए थे? 8 अगस्त 1857 को आए। 8 अगस्त को, 9 अगस्त को कुवाड़ा में रॉबर्ट्स की सेना ने इसको घेर लिया। तो 9 अगस्त को 1857 को रॉबर्ट्स की सेना ने इसको घेर लिया। कुवाड़ा में युद्ध हुआ। फिर ये वहाँ से भागकर श्रीनाथ जी मंदिर चला गया था उदयपुर। वहाँ से कोठारिया के जोत सिंह ने इनको शरण दी। फिर टोंक में मोहम्मद निसार ने इनको शरण दी। और झालावाड़ में पृथ्वी सिंह ने इनका साथ देने से मना कर दिया, तो पृथ्वी सिंह को हराकर झालावाड़ पर अपना अधिकार कर लिया था। फिर तात्या टोपे पुनः मध्य प्रदेश की तरफ लौट जाता है। पुनः फिर आता है सेकेंड बार। तो पहली बार तो मंडलगढ़ आता है अगस्त में, 8 अगस्त को, और 9 अगस्त को कुवाड़ा का युद्ध हो जाता है। सेकेंड बार 11 दिसंबर 1857 को बांसवाड़ा आता है और बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह इसका साथ देने से मना कर देता है। फिर नरवर के जंगलों में मान सिंह नरू का इसका दोस्त था तात्या टोपे का, वो पकड़वा देता है इसको। और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दी जाती है। तो 8 अप्रैल को फांसी किसको दी गई थी? 1857 को मंगल पांडे को। और 18 अप्रैल 1859 को किसको फांसी दी गई? शिवपुरी में तात्या टोपे को। अब राजस्थान से भी बहुत सारे लोग थे जो फांसी लटक गए और विद्रोहियों का साथ दिया। तो एक इसमें आते हैं अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया थे बीकानेर के। इसको राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं। तो राजस्थान का मंगल पांडे को अमरचंद भाटिया और कांति का भामाशाह, क्योंकि इसने विद्रोहियों का साथ देने और आर्थिक रूप से साथ देने की भी बात कही थी इसने, अमरचंद भाटिया ने, कि भाई मैं क्रांतिकारियों का आर्थिक रूप से भी सहायता करूँगा। तो इसको राजस्थान का मंगल पांडे और क्रांति का भामाशाह कौन था? अमरचंद भाटिया। दो आदमी आते हैं अपने, डूंगर जी, जवाहर जी। ये सीकर से संबंधित थे। शेखावटी ब्रिगेड में काम करते थे। झुंझुनू शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ था? झुंझुनू। कब स्थापना हुई थी? 1835। जोधपुर और बीकानेर की सेना से संघर्ष किया इन्होंने। किससे किया? जोधपुर और बीकानेर की सेना से। डूंगर जी ये विरोध करते थे, इनको लूटते थे, अंग्रेजों को परेशान करते रहते थे। तो ये काम करते थे डूंगर जी, जवाहर जी। तो सीकर में इन्होंने किया। डूंगर जी काकीमेड़ी, खित्तड़ा, जैसलमेर की तरफ भागे जब भी जोधपुर और बीकानेर की सेना आई। जवाहर सिंह थेरथट्टा बीकानेर। जोधपुर और बीकानेर की सेना क्यों आई? क्योंकि ये अंग्रेजों का साथ देते थे शासक, तो इन्होंने सेना भेजी इनको पकड़ने के लिए। ये अंग्रेजों को परेशान करते थे डूंगजी, जवाहर जी। डूंगजी चले गए काकीमेड़ी, गिरधड़, जैसलमेर, और जवाहर सिंह चले गए खेड़दड़ा, बीकानेर। डूंगर जी को कालांतर में पकड़ लिया गया इनके मित्र के द्वारा। मित्र ने शिकायत करके इनको पकड़वा दिया अंग्रेजों को, तो इनको आगरा में कैद किया गया डूंगर जी को। तब जवाहर जी जाते हैं, इनको आज़ाद करा के लाते हैं। तो लोटू जी निठारवाल, रिंगर्स के, कर्णा मीणा, साकू लुहार और बालू नाई, ये सब लोग जाते हैं और डूंगर जी को आगरा की जेल से छुड़वा के लाते हैं। अब कुछ बुक्स भी है। द म्यूटिनी इन राजस्थान पिचार्ड द्वारा लिखी गई है। नसीराबाद का छावनी सुप्रिटेंडेंट था पिचार्ड को मार दिया जाता है नसीराबाद में जब विद्रोह होता है। तो लॉयल राजपुताना
मुंशी ज्वाला सहाय की है। रोल ऑफ राजस्थान इन 1857 क्रांति में राजस्थान का रोल कैसे रहा, ये नाथूलाल खड़गावत की पुस्तक है। कुछ कवि भी रहे, अब जब 1857 क्रांति हुई ना तब कुछ कवि भी रहे। तो उस कवि में थे सूर्यमल मिश्र, जिन्होंने वीर सत्सई लिखी। बाकी दास, आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, राधो दास और साधु गोगजी, ये सब थे। फिर इस क्रांति की असफलता के कारण क्या रहे? एक तो योजना नहीं बनी। योजना बनी थी 31 मई की, उससे पहले ही क्रांति हो गई 10 मई को मेरठ से। कोई नेतृत्वकर्ता नहीं मिला, किसी ने साथ नहीं दिया, किसी राजा ने साथ नहीं दिया, सब अंग्रेज़ों के साथ थे। गुप्तचर प्रणाली अंग्रेज़ों की खतरनाक थी, जिससे इनको पहले से ही सारी जानकारी मिल जाती थी। संसाधन नहीं थे, आधुनिक संसाधन सब अंग्रेज़ों के पास थे। शासक वर्ग ने इनका साथ नहीं दिया और ना ही सामंत वर्ग ने इनका साथ दिया, और शिक्षित वर्ग के जो लोग थे उन्होंने भी क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। अगर कोई इनका साथ देता तो फिर क्रांति का परिणाम ही कुछ और होते। तो असफलता के बहुत सारे कारण रहे हैं। देसी राजा जब ब्रिटिश आधिपत्य में चले गए थे, 1858 संध्या कर ली, उनके बाद इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जाने का काम किया ही नहीं, और अंग्रेज़ों का ये उल्टा साथ देते थे किसी भी मामले में, तो इनको सेना देते थे। तो क्रांति असफल हो गई। धन्यवाद।